हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है दिनांक 18 नवंबर 2020 और मैं आप लोग के लिए सुबह सुबह 18 नवंबर 2020 का करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूँ। आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और उसके ऑप्शन को भी अच्छे से देखिएगा और व्याख्या मिलेगा हर एक प्रश्न का। उस व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के समझिएगा। अगर आप लोग को PDF फाइल चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन से आप लोग PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सर्व पावर का उद्देश्य खोजपूर्ण अनुसंधान में डॉट डॉट के लिए अवसरों को बढ़ावा देना है। प्रश्न को थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा और ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़िएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं। प्रश्न में आपको जो भी डाउट होगा, अगर आप व्याख्या को अच्छे से पढ़ते हैं, सारा डाउट वहां पे आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं हम। सर्व पावर का उद्देश्य खोजपूर्ण अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना है। जो महिला वैज्ञानिकों के लिए बनाया गया है, इसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों और R&D प्रयोगशालाओं में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में लैंगिक असमानता को कम करना है। तो ये इस प्रश्न का व्याख्या था। इसी तरह आप लोग को सारे प्रश्न का व्याख्या मिल जाएगा। व्याख्या को आप लोग खुद से भी पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप खुद से पढ़ के समझते हैं तो आप लोग और भी ज़्यादा बेटर समझेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से डॉट डॉट ने बिजली संचरण की त्वरित पुनर्नाप्ति के लिए एक इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ERS, विकसित किया है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, SERC राइट आंसर होगा। आइए इसका व्याख्या समझते हैं हम लोग। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की चेन्नई स्थित घटक प्रयोगशाला स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर ने ट्रांसमिशन लाइन टावरों की विफलता की स्थिति में बिजली संचरण की त्वरित पुनर्नाप्ति के लिए एक स्वदेशी तकनीक इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम, या जिसको ERS कहा जाता है, उसको विकसित किया है। तो व्याख्या को अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि खरीफ विपणन सीजन 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक धान उत्पादक राज्य कौन सा है। प्रश्न रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर से कि खरीफ विपणन सीजन 2020 के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक धान उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। याद रखिएगा आप लोग। आइए व्याख्या देखते हैं। खरीफ विपणन सीजन 2020 के अनुसार पंजाब सबसे अधिक धान उत्पादक राज्य है, जो देश के 70% उत्पादन के बराबर यानी 69.91% है। इसके उत्पादन प्रतिशत के साथ अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी है, जैसे कि हरियाणा 20% है, उत्तर प्रदेश 4%, तमिलनाडु 2%, उत्तराखंड 2% और अन्य राज्य भी हैं। तो इस व्याख्या को अच्छे से पढ़िएगा आप लोग और समझिएगा। अगला प्रश्न है कि डॉट डॉट ने जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 191वीं जयंती समारोह के अवसर पर 16 नवंबर 2020 को स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। प्रश्न रिपीट कर रहा हूं फिर से कि डॉट डॉट ने जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 191वीं जयंती समारोह के अवसर पर 16 नवंबर 2020 को स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर होगा। आइए व्याख्या समझते हैं। सारा डाउट आप लोग को व्याख्या में क्लियर हो जाएगा। व्याख्या अच्छे से पढ़िएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 191वीं जयंती समारोह के अवसर पर 16 नवंबर 2020 को स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत ने डॉट डॉट टेस्ट फायर रेंज में सभी मौसम की क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया। प्रश्न रिपीट कर रहा हूं फिर से कि भारत ने डॉट डॉट टेस्ट फायर रेंज में सभी मौसम की क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
चंडीपुर इसका राइट आंसर होगा। आइए व्याख्या देखते हैं। भारत ने चंडीपुर टेस्ट फायर रेंज में सभी मौसम की क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया है और यह कैनिस्टराइज्ड आधारित प्रणाली है। मिसाइल में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक हवाई हमले का लक्ष्य है। तो व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के समझिएगा। अगला प्रश्न है कि 15 नवंबर 1989 को किस भारतीय महान खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रवेश किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 15 नवंबर 1989 को 16 साल की उम्र में कराची, जो कि पाकिस्तान में है, उसके नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला मैच खेला था। अगला प्रश्न है कि किसने 11वीं वार्षिक निमोनिया और अतिसार प्रगति रिपोर्ट जारी की है? किसने 11वीं वार्षिक निमोनिया और अतिसार प्रगति रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन एक्सेस सेंटर। व्याख्या देखते हैं। विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन एक्सेस सेंटर ने 11वीं वार्षिक निमोनिया और डायरिया प्रगति रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार डायरिया और निमोनिया को रोकने के लिए टीकाकरण कवरेज में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2020 कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है धनतेरस के दिन। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2020 धनतेरस के दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। राष्ट्रीय व्याख्या समझ लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2020 का विषय है कि आयुर्वेदा फॉर कोविड-19। आयुष मंत्रालय ने 2016 में धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। अब जो है प्रतिवर्ष धनतेरस यानी धन्वंतरी जयंती पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बाल से शांति पुरस्कार 2020 जीता? प्रश्न रिपीट कर रहा हूं कि निम्न में से किस व्यक्ति ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बाल से शांति पुरस्कार 2020 जीता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सादात रहमान। याद रखिएगा आप लोग। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। सादात रहमान बांग्लादेश के एक 70 वर्षीय को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार सादात को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई द्वारा 13 नवंबर 2020 को प्रदान किया गया है। उन्हें 42 देशों के 142 आवेदकों में से चुना गया है। तो व्याख्या को अच्छे से पढ़िएगा और उसको समझिएगा। अगला प्रश्न है कि रामसर संरक्षण संधि के तहत निम्नलिखित में से डॉट झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक आर्द्रभूमि स्थल के रूप में चुना गया है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि रामसर संरक्षण संधि के तहत निम्नलिखित में से डॉट झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक आर्द्रभूमि स्थल के रूप में चुना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोनार झील इसका राइट आंसर होगा। आइए व्याख्या समझते हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में बेसाल्ट बेडरॉक पर लगभग 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड द्वारा बनाई गई एक लुप्तप्राय या बंद बेसिन लगभग गोलाकार रामसर संरक्षण संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक आर्द्रभूमि स्थल के रूप में चुनी गई है। तो व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। जितने भी सारे प्रश्न हैं, यानी 10 प्रश्न हैं आज के वीडियो में, तो उस 10 प्रश्न का व्याख्या आप लोग को मिल जाता है। तो व्याख्या को आप लोग वीडियो के स्टॉप करके और अच्छे से पढ़ के समझिएगा। आप लोग को जो भी डाउट होगा वो व्याख्या में जरूर क्लियर हो जाएगा। मैं आप लोग के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर का
प्रश्न लाता हूँ, इम्पोर्टेंट प्रश्न। आप लोग को अगर लग रहा है कि मेरे चैनल पे जो करंट अफेयर का प्रश्न है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अपनी पूरी मेहनत के साथ और भी कोशिश करूँगा कि आपके लिए अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न लाऊं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले रोज के करंट अफेयर का वीडियो को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।